और इस वक्त एक बार फिर से रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी का जनता दरबार लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। सीएम योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं, जनता दरबार उनका लगता है। लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ इनके पास पहुंचते हैं और फिर ये समस्याओं को सुनकर तुरंत अधिकारियों को इसके निदान के बारे में कहते हैं कि इस पर काम किया जाए। तो फरियादियों की सुन रहे हैं समस्याएं। सीएम योगी का जनता दरबार इस वक्त गोरखपुर से आप देख रहे हैं। तो गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और कई कार्यक्रम आज हैं, लेकिन जनता दरबार सीएम जब गोरखपुर में होते हैं तो जरूर लगाते हैं। फरियादी भारी संख्या में इनके पास आते हैं, अपनी अपनी फरियाद लेकर, अपनी अपनी गुहार लेकर, और सीएम योगी सबकी बात सुनकर अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आगे का कार्यक्रम सीएम योगी का आज कई है गोरखपुर में, कई सौगात गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले गोरखपुर की जनता की जो समस्याएं हैं उसको भी सुनने का काम है सीएम योगी का, और वही करते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी इस वक्त। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से। तो गोरखपुर से सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं, यहां पर जनता दरबार लगा है। जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण की बात सीएम योगी करते हैं और बड़ी आस के साथ लोग इनके दरबार में पहुंचते हैं कि सीएम योगी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जल्द से जल्द उसका निपटारा करने को कहेंगे। रामगोपाल भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, हमने देखा जब भी गोरखपुर में सीएम होते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और लोग भी भारी तादाद में इनके पास पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। बिल्कुल, और पिछले दौरे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, और अब तो लखनऊ में भी उन्होंने जनता दरबार शुरू कर दिया। उसका जो है असर भी गोरखपुर में आज देखने को मिला। आज बड़ी संख्या में फरियादी आए। पिछली बार जनता दरबार में 250 से 300 लोग आते थे, लेकिन आज 500 से 700 लोग आए। पूरा हिंदू सेवा आश्रम और उसके बाहर भीड़ लगी हुई थी। और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिया, जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको न्याय मिलनी चाहिए, त्वरित न्याय मिलनी चाहिए, न्याय के नाम पे देरी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से थाने और तहसीलों के मामले मुख्यमंत्री की जनता दरबार में आ रहे हैं और उस पर लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई कि थाने स्तर के अगर मामले यहाँ पे आ रहे हैं तो थाने पे काम क्यों नहीं हो रहा है, या तहसील स्तर के जमीन के छोटे छोटे मामले अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उसको त्वरित निस्तारण कर दिया जाए। जिस अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है कि थाने और तहसील के मामले अब यहाँ पे नहीं आने चाहिए। और अब सरकार ने थाना दिवस और तहसील दिवस को भी शुरू करने के निर्देश दिया है और उसकी समय सीमा भी तय कर दी है कि 5 दिन। अच्छा रामगोपाल, हम ये भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी भारी तादाद में सीएम योगी के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं उसमें महिलाएं बहुत दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती हैं, क्योंकि और ये जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शामिल होने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही वहां पे लाइन में लगा देते हैं कि जिससे उनका नंबर आ जाए और मुख्यमंत्री खुद उनकी समस्याओं को सुन ले। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो फिर उनके जो पीएस है या जो समस्याओं को सुनने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो सुनेंगे। तो लोगों की ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द पहुंच जाए, और खास करके महिलाएं इस कारण आती है कि उनको जल्दी से उनकी सुनवाई हो जाती है, उनकी एंट्री जल्दी से हो जाती है, सुरक्षा जांच जल्दी से हो जाता है, तो फिर वो एंट्री पा जाती है और मुख्यमंत्री उन लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते भी हैं। तो इस कारण से बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ पे मुख्यमंत्री को बताती हैं और न्याय भी मिलता है। तभी वो भरोसा जो है वो भरोसा बरकरार है और दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भरोसा बरकरार है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि पहले तो 300 के करीब लोग यहाँ आते थे, लेकिन आज तो 500 से भी ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीएम अगर समस्या सुनेंगे तो उसका निराकरण भी जल्द से जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इटावा के सिविल लाइन इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद जमकर बवाल मच गया। आरोप के मुताबिक परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की है। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। इससे नाराज परिजन हंगामा करने लगे। गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा किया और पुलिस ने पीड़ित और हॉस्पिटल के स्टाफ को हिरासत में लिया है और जांच में जुट गई है।
तो इटावा का ये पूरा मामला, महिला की मौत के बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। उनके परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की है। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। इससे नाराज परिजन हंगामा करने लगे। गुस्साए परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा किया। पुलिस ने पीड़ितों और हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनको हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर बात क्या हुई जिसके बाद इतना हंगामा हुआ। मुख्य बात है, परसों हमने भर्ती कराई थी, कल सुबह डिलीवरी केस था, बिटिया जन्मी नॉर्मल थी। अब 1 घंटा पहले बता रहे बिल्कुल सही है सही है सही है। हमने कहा यार कोई दिक्कत हो तो हम सेफाई या और कहूँ प्राइवेट ले जाएं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब मर गई उसके बाद एम्बुलेंस डाल दिया कि जी ले आप सेफाई ले जाओ। हमने कहा ये तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद फिर मारकूट करना। सिविल लाइन क्षेत्र में रघुकुल हॉस्पिटल है जिसमें कल एक महिला आई थी जो डिलीवरी के दौरान, उसका बच्चा तो अभी सुरक्षित है लेकिन महिला की मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों ने हंगामा किया है। जांच का विषय है, इनसे तहरीर ली जाएगी और जांच की जाएगी और इसके संबंध में सीएमओ से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। और रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने नई पहल की है। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पहले विदेश तक राखी पहुंचाने की योजना तैयार की है। डाक विभाग ने इस साल समय से और सुरक्षित राखी पहुंचाने की व्यवस्था की है। डाकघरों में राखी भेजने के लिए स्पेशल लिफाफे की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। यह लिफाफा वाटरप्रूफ है जिससे अंदर रखी राखी खराब नहीं होगी। डाक विभाग ने एक लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी है। राखी भेजने पर डाक टिकट अलग से आपको लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक कोटेड है, यानी कि इसके अंदर राखी जिस रूप में रखी जाएगी, बहन का प्यार भाई तक उसी रूप में पहुंचेगा बिना किसी नुकसान के। कब तक वितरण होगा इसका? ये 12 जुलाई से लेके और 21 अगस्त 2021 तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। हर एक एचओ में और सिलेक्टेड एचओ में भी सभी जगह उपलब्ध हैं। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो या अन्य किसी भी पोस्टल डिवीजन में जहां एचओ है वहां पर सब जगह उपलब्ध। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।